नमस्कार दोस्तों, भरत सर सीक्यूसिटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीक्यूसिटी एग्जाम्स 13, 14, 15 और 22 मार्च को एग्जाम्स के लिए आज की स्पेशल हमारी क्लासेस है, मैथ्स रीजनिंग क्लासेस। और आज की क्लासेस हमारे मित्र चौहान सर क्लासेस लेंगे। तो आज चौहान सर से मैथ्स रीजनिंग पढ़िएगा और कंप्लीट लास्ट तक बने रहिएगा। आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ेंगे मैथ्स रीजनिंग से संबंधित। सीबीसीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन अपने आ गए हैं, देखोगे। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि एक स्कूल ABC में छात्रों का अनुपात, यानी अपने को छात्रों का रेशो दिया गया है ना। A, B और C। A में 5 रेशो है, B में 4 है और C में 7 है। छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% बढ़ जाती है, यानी बढ़ा जाता है। तो देखो यहाँ पे 20% बढ़ना, यानी हर चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होते हैं, तो 100% होते हैं। 20% अगर बढ़ जाती है तो हर वो कितने परसेंट पे हो जाएगी, 120% पे हो जाएगी। और B में 25% की वृद्धि हो रही है तो 125% हो जाएगा। C में 20% तो 120% पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे अपने को इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इसको देखोगे ना तो यहाँ पे क्या होता है, इसको कैलकुलेट कर लो, अपना नया रेशो बन जाएगा। अपने को पूछा ही गया है कि नया अनुपात बताए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये कैलकुलेट करेंगे, अपने पास किससे डिवाइड हो रहा है देख लो आप लोग, है ना। 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड होने पर कितने, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में, 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 बार में, और कट रहा है। एक बार और देख लो और कैलकुलेट हो जाएगा। ये 4 से गए 6 बार में, 4 से 4 गए, 4 से गया 6 बार में। गुणा कर लेंगे अपन, है ना। 5 गुणा 6 करेंगे 30 आ जाएगा, 25 का 25 आ जाएगा, और 7 गुणा 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42। अब अपने को ये ऑप्शन देखना है कि किस ऑप्शन में है ये वाला ऑप्शन। तो 30, 25, 42, यानी अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी वाला करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन सा था अपना, फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। चलो दूसरे क्वेश्चन आए अपने पास, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके परिमाप का पता लगाए। तो वृत्त, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त के परिमाप का क्षेत्र, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का एरिया का फार्मूला अपन देखेंगे तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल दिया गया अपने को, कितना दिया है, 616 दिया गया है ना। 616 दिया गया है। पाई की वैल्यू आती है 22/7 गुणा स्क्वायर बराबर 600, है ना, 616 है। देखोगे एरिया निकालना है अपने को, है ना। पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है। तो पाई की वैल्यू आती है 22/7 गुणा त्रिज्या आएगा बराबर 616 है ना। इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग, 11 से चले जाए, 11 एकम 11, 11 5 55, 6 बचा, 11 5 55, 11 6 66, 6 बचा। 2 से चले जाएगा ये, है ना। 2 से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, 2 से जाएगा 2, 2 दूनी 4, 1 बचा है ना, 8 आ जाएगा। स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7, पावर हटाएंगे तो रूट लग जाएगी इस पर, है ना। 28 गुणे 7, 4 7 यानी 14 आ जाएगा। किसका आ जाएगा, ये 14 का आ जाएगा। ये अपने पास रेडियस आ गई है। अपने को पूछा क्या गया है, अपने को पूछा गया है कि इसकी परिमाप बताए। तो परिमाप का फार्मूला क्या है, परिमाप का फार्मूला है पाई, है ना। परिमाप का फार्मूला क्या है, परिमाप का फार्मूला क्या है,
देखोगे परिमाप का फार्मूला क्या है, तो परिमाप का फार्मूला 2 पाई आर है। 2 पाई आर है तो 2 पाई 2 वैसा वैसा पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या क्या है अपने पास 14 है ना। 7 से चले जाएगा, 7 दूनी 14, गुणा कर लेंगे तो परिमाप आ जाएगा 4 × 8 है ना। 4 × 22 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 क्या आ जाएगा तो 88 मीटर आ जाएगा। तो 88 मीटर ऑप्शन किस में है, सेकंड में है ना। ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया है। अब अपन बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर है ना। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन अपने को ये बताया जा रहा है कि एक संख्या का 4/7वां भाग दूसरी संख्या के 40% के बराबर है ना। यानी एक संख्या अपन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं तो a मान लेते हैं उस संख्या का 4/7 और दूसरी संख्या को b मान लेते हैं b का 40%। दोनों आपस में कैसे है तो दोनों आपस में बराबर है। कैसे है, दोनों आपस में बराबर है। अब अपने पास यहाँ पे देखेंगे b को वैसे वैसे, इसको कैलकुलेट कर लो। b को एक को वैसे वैसे रखो, b को इसके बटे में ले आओ, बराबर 4/10 भी वैसे वैसे रखो और 7 इसके गुणे में चले जाएगा है ना। 7 बटे क्या आ जाएगा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, अपने पास a/b बराबर क्या आ रहा है 7/10। तो रेशो क्या आ जाएगा 7:10। 7:10 ऑप्शन डी में है अपना। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा अपना 7:10 यानी डी। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 10 व्यक्तियों का औसत वजन, 10 व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है ना। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। 60 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति को x किलोग्राम वजन वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित, यानी एक व्यक्ति 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति चले जाता है, उसके स्थान पे नया व्यक्ति आता है, वो x किलोग्राम वाला आता है। तो अपने को जब x किलोग्राम वाला आया तो वापस से 10 व्यक्ति हो गए, तो उनके औसत में परिवर्तन आ गया है ना। कितने का परिवर्तन आया है उनके औसत में, तो 1 किलोग्राम बढ़ जाता। पहले 55 था तो वही व्यक्ति वापस 10 ही हुए हैं, पर दूसरे व्यक्ति को आने से उनका वेट ज़्यादा होगा तो वजन क्या हो गया है, एक औसत में 1 बढ़ गया है ना। तो औसत में 1 बढ़ गया है, यानी 10 व्यक्तियों पर 1 किलो बढ़ा है, यानी 10 × 1 करेंगे यानी 10 किलोग्राम वाला ज़्यादा आया होगा। 10 किलोग्राम वाला, यानी जाने वाला व्यक्ति कितने किलोग्राम का था 60, तो आने वाला व्यक्ति कितना होगा तो 60 + 10 कर देंगे, तो 60 + 10 करेंगे तो आने वाला व्यक्ति कितने किलोग्राम का होगा 70 केजी का होगा। यानी 70 केजी का होगा, 70 केजी का होगा। तो अपने को पूछा गया है कि नए व्यक्ति का औसत बताए, नए व्यक्ति का औसत बताए तो नया व्यक्ति कितने केजी का होगा 70 केजी का होगा। ये अपना चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। चौथा क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े अपन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया जा रहा है कि एक जंगल में कुछ तोते और कुछ बाघ थे है ना। यदि जंगल में कुल जीवों के सिरों की संख्या 858 है और पैरों की संख्या 1846 है, तो जंगल में तोतों की संख्या बताएं। अब ये एक बात देख सुनो, सिर बोला गया है, यानी सिर टोटल जानवर ही कितने हैं जंगल में, तो टोटल जंगल में जानवर है 858 है ना। और टोटल पैर कितने हैं, टोटल पैर की बात करेंगे 446 से है ना, 1846 से, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे है ना, अपने को क्या करना है, इसको एलिगेशन से बना लेंगे, इसमें ज़्यादा अपन ये नहीं करेंगे है ना। एलिगेशन लगाएंगे तो अपन क्या करते हैं कि जो तोते होते हैं उनके पैर कितने आते हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, यानी इनको टोटल तोते ही बना लिया मैंने है ना। और
बाघ कितने आते हैं, बाघ यानी बाघ के पैर कितने होते हैं, 4, तो इनको 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी ये टोटल बाघ ही बना लिया मैंने, है ना। ये टोटल क्या है, तोते हैं, और ये टोटल क्या है, बाघ है। अगर बाघ टोटल कर लेंगे यहाँ पे तो 16 आ जाएगा, 6 10 11 और 16 और 1 17 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो 32 का 2, हाथ का 3, 20 3 23, हाथ का 2, 32 और 2, है ना, 34 आ जाएगा। ठीक है, एलिगेशन लगा लेंगे अपन, है ना, मिश्रण, ये आप लोग पढ़ रखे होंगे, है ना। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको ध्यान से सोल्व करना, बस कुछ नहीं करना, अंतर देखना है ना। 6 में से 6 गए क्या बचेगा, 0, है ना। यहाँ पे देखेंगे 4 में से 1 गए क्या बचेगा, 3, और 8 में से 7 गए क्या बचेगा, 1 में से 1 गए तो 0, यानी यहाँ इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 130 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देखेंगे, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और 13 में से 7 गया तो 5 बचेगा, फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, है ना। अब इसको देखो, छोटा रूप कर लो, 13 से ये कैलकुलेट हो जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 13 से ये भी कट जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, बचे अपने पास 2, 13 दूनी 26, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, और कट रहा है, और छोटा रूप कर लो इसको, है ना। किससे कट रहा है, 2 से चले जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे 2 से क्या आ जाएगा, 5 सॉरी। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, है ना, ये तोते हैं, तोते कितने हैं, तोते का रेशो क्या आया है 61, और बाघ का रेशो क्या आया अपने पास 5। अब यहाँ पे टोटल जानवर कितने हैं, टोटल जानवर है अपने पास कितने हैं, टोटल जानवर है 858 है, और टोटल यहाँ पे बनाएंगे, टोटल क्या बन रहा है अपने पास 66। अपने को निकालना है किसका, तोते का रेशो क्या बना अपने पास 61। ठीक है, ये तोतों की संख्या आ जाएगा। ये अब देखो, इसको डिवाइड करेंगे क्या बन रहा है ना। 11 से गया, 11 छिंग 66, है ना, 11 7 77, बचेगा अपने पास 8, है ना, 11 8 88, 6 से गए 6 कम 6, 6 कम 6, 1 बचा, 6 3 18, यानी 13 गुणे का 61। इसको गुणा करोगे, 13 एकम 13 का 3, हाथ का 1, है ना, 13 छिंग 78, 78 और 1 90, यानी क्या आ जाएगा अपने पास, है ना। ठीक है, सही है ना, आते आगे। ठीक है, इसको देखिए 73, हाँ ठीक है, ये आगे बढ़ते, समझ में आया ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। इसमें पूछा गया अपने को प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, यानी ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है ना, श्रृंखला आ गया, और ये एग्जाम में आता रहता है ना। इसको सीरीज को कैसे बनाएंगे, तो सीरीज में हमेशा पहले अंतर देखने की कोशिश करो। रीजनिंग में कुछ नहीं करना, सबसे पहले अंतर देखो। अपने पास पहले क्या है 71, है ना, 78, 92, 120, है ना, क्वेश्चन मार्क, और 288। अब इसको देखोगे, है ना, सबसे पहले इस सीरीज में कुछ नहीं करना। जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो इनका अंतर देख लेना है ना। अंतर नहीं बने तो गुणा भाग करके देखेंगे, फिर सबसे पहले अपने को अंतर ही देखना है। अगर जल्दी बनाना है तो अंतर ही देखेंगे। इन दोनों का अंतर देखो क्या आ रहा है ना। इन दोनों का अंतर आ रहा है 7 का। इन दोनों का अंतर देखो 12 4 यानी 14 का अंतर आ रहा है। इन दोनों का अंतर देखो, है ना, 20 यानी 10 में से 8, है ना, और 28 का आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पे 7 का डबल हुआ 14, 14 का डबल हुआ 28, 28 का डबल हो जाएंगे 56 आ जाएगा। क्या जोड़ देंगे अपन 56 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना, 5 3 7, है ना, 5 2 7 और 1, यानी आंसर आना जाए 176 के आसपास आना चाहिए। 176 अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना, है ना। आगे अपन 5 6 हो गया। कौन सा क्वेश्चन है ये, है ना।
4 हुए, ये 5 क्वेश्चन है अपना और ये 6 क्वेश्चन की ओर आ गए अपन। ठीक है, अब अपन 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखोगे यहाँ पे पूछा गया औसत, क्या निकालना अपने को? औसत निकालना। औसत किसे कहते हैं? औसत किसे कहते हैं? तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्याएं। कुछ नहीं करना, इसमें नया दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट औसत पूछा है ना। सीपीसीटी के लिए औसत अपने को निकालना है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो पहले संख्या अपन देखते हैं, है ना। औसत निकालने के सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। तो योग क्या आ जाएगा? सबसे पहले अपने पास है 46 प्लस 56 प्लस 81 56 है 20 प्लस 29 प्लस 58, है ना। जोड़ देंगे, कितनी संख्याएं हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर लेंगे इसको, है ना। इसको जोड़ दो, है ना। जोड़ेंगे 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 2 33, 33 और 6 39 और 39 और 6, है ना। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आ जाएगा 4 है ना। क्या है? 4। एक बार और वापस, 8 और 9 17, 17 और 6 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 2 33, 33 और 6 33 और 6 37, 37 और 6, है ना। 43 का 3, हाथ का 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37 बटे 7, 7 5 35, 2 बचा 7 3 21, 53 के आसपास आएगा, क्योंकि निकटतम निकालना है, पूर्णतः डिवाइड नहीं करना है। 53 कहीं पे है अपने पास, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये क्वेश्चन अपना 7 हो गया है ना। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन, है ना। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8वां क्वेश्चन है ना। 8वां क्वेश्चन है ए और बी 7200 रुपये में एक काम को पूरा करने के लिए अनुबंध किया, यानी ये काम लिए थे 7200 रुपये में। ए ने अकेला उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। सी और डी की मदद से उन्हें काम 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यानी अपने को यहाँ पे देखा जाए तो एक अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। सी और डी की मदद ले रहे हैं, इसका मतलब ये चारों मिलकर कर रहे हैं, है ना। मदद लिए यानी चारों मिलकर कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों मिलकर इसे 3 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 3 दिनों में। अब पहले 3 का अपन, है ना, क्षमता निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ रहा है 120। 5 का भाग देंगे तो 24 बार में जा रहा है। 8 का भाग देंगे 15 बार में जा रहा है। 3 का भाग देंगे 40 बार में जा रहा है। यानी चारों की क्षमता कितनी आ गई? कार्य करने की क्षमता चारों की कितनी है? तो 40 यूनिट है। अपने को यहाँ पे चारों मिलकर अगर ये करते तो इनको 7200 रुपये मिलते। कितने मिलते? 7200 रुपये, चारों की यूनिट आ गई है। पर क्वेश्चन ये बोला गया है, यदि सी द्वारा किया गया कार्य डी द्वारा किया गया कार्य से दुगुना है, इससे कोई मतलब नहीं अपने को। ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है बोला, है ना। ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर पूछा गया है, सीधी बात है। तो 24 और 15 का अंतर आ रहा है कितने का? 9 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 9 का आ रहा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे अपन तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 4 से चले जाएगा ये, 4 एकम 4 और 3 32 बार में, यानी 180 बार में जा रहा है। 180 गुणे 9 कर लेंगे। 0 वैसाख वैसा 9 8 72 का 2 हाथ का 7, 9 और 7, है ना। 9 एकम 9 और 7 हो जाएंगे 16, है ना। ऑप्शन कौन सा आ रहा है अपना? ऑप्शन आ रहा है बी, ऑप्शन आ रहा है।
ठीक है ना। ये 8वां क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 9वां क्वेश्चन आ गया अपने पास, है ना। 9वां क्वेश्चन क्या आ गया है ना। ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आया है। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज CPCT में हर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ के जाना है। यदि ब्याज वार्षिक रूप है, चक्रवर्ती ब्याज होने पर एक धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 1.7 to 8 गुनी हो जाती है, यानी मूलधन, अपन इसको मूलधन मान लेते हैं, और ये मिश्र धन है ना। हो जाती का मतलब क्या है, ये मिश्र धन है, अमाउंट, ठीक है। तो अगर मूलधन 1 होगी तो 3 वर्ष में मूलधन अगर 1 हो रही है, 1 यूनिट है, तो 3 वर्ष में ये कितनी हो रही है। तो आप बोलोगे सर ये हो रही है 1.728 गुनी हो रही है ना। कितने वर्ष में हो रही है, 3 वर्ष में। इसको अपन सीधे से सोल्व करेंगे। ये पॉइंट कितनी संख्या बाद है, 3 संख्या, 3 शून्य लगा लेंगे अपन, पॉइंट हट जाएगा अपने पास, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा अपने पास, और यहाँ पे 1728 आ जाएगा। अब अगर ये 3 वर्ष का है तो इसको क्या करेंगे, क्यूब रूट कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे अपन, क्यूब रूट। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये किसका क्यूब रूट आ गया है, ये 10 का क्यूब रूट आ गया है, और ये किसका आ गया है ना। ये किसका आ गया है, तो 11 का क्या बनता है, 13 31 12 का क्या बनता है, 17 28। तो ये किसका आ गया है, 12 का आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन दर देखेंगे तो दर कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर देख लेंगे। अंतर क्या आ रहा है, 2, 10 पे निकालेंगे तो यानी इसकी जो रेट है, रेट कितने % दी है, तो 20% रेट पे दिया गया था। कितने % पे दिया गया है, 20%। अगर यहाँ पे अपने को दर पूछता है ना, कौन सा वार्षिक दर है, तो 20% वार्षिक दर है, पर अपने को दर नहीं पूछा है। आगे और क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया है, गुनी हो जाती है तो धनराशि सामान्य चक्रवर्ती ब्याज की, सामान्य चक्रवर्ती ब्याज क्या है, 20% है। सामान्य चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 100 हो जाती है ना। 2 वर्षों में 100 हो जाएगी। 100 का मान 5000 ज्ञात करें, है ना। 2 वर्ष में 100 हो जाती, 100 का मान 5000 ज्ञात करें, है ना, हो जाती। यानी ये तो मिश्र धन पूछा गया कि 100 का मान 5000 हो जाती, ये पूछा, ये अपना मूलधन है ना। तो अपन मूलधन पे ज्ञात करेंगे। मूलधन 5000 रुपये पर 20% का फैक्टर क्या बनता है, तो 1/5 बनता है, 1/5, है ना। तो 1 वर्ष का ब्याज बन जाएगा अपने पास कितना, 1000 रुपये। 5000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बन जाएगा 1000 रुपये, दूसरे वर्ष का भी बन जाएगा 1000 रुपये, है ना। ब्याज का ब्याज देंगे अपन, तो 1000 रुपये पर 1/5 लगाएंगे, 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। यानी ब्याज कितना बन रहा है, तो ब्याज बन रहा है 1000, 1000, 2000, 2200 रुपये ब्याज बन रहा है ना। पर अपने को ब्याज नहीं पूछा गया, अपने को पूछा गया हो जाएगी, यानी मिश्र धन पूछा गया। तो मूलधन कितना है, 5000, मूलधन प्लस ब्याज कितना है अपने पास, 2200 रुपये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 7200। 7200 का ही ऑप्शन में है अपने पास, है ना। तो 7200 है अपने पास, ऑप्शन ए, है ना। मूलधन और ब्याज अगर अपन प्लस करते हैं तो ये बन जाता है मिश्र धन। क्या बन जाता है, मिश्र धन, ठीक है। कोई दिक्कत, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। 10वें क्वेश्चन की ओर आ गए अपन, है ना। 10वां क्वेश्चन आसान है ना। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं अपन। देखिए क्वेश्चन ये बोला गया है, 800 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर 292 माइनस 750 का 22%, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखोगे, 800 का x यानी क्वेश्चन मार्क का x मान लिया, परसेंट हटाया,
बट्टे में 100 बराबर 293 माइनस 750 का 22%, परसेंट हटा लेंगे बट्टे में 100। कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य ख़त्म हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 8 का गुणा 100 के साथ 8 100 हो जाएगा बराबर, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 25 3 75 और 25 चौक, है ना। 2 से ये चले जाएगा 11 बार में, 2 से ये चले जाएगा 15 बार में, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 293 माइनस 15 गुणे 11 करेंगे, 11 15 एकम 15 का 5, 15 एकम 15 1 16, माइनस करो इसको, माइनस करेंगे, है ना। 13 में से 5 गया तो 8 और 8 में से 6 गया तो 2, ठीक है। और 128 आ रहा है, 1 बराबर 128 बट्टे का 8, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 8 से डिवाइड, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छिंग 48। अपने पास आंसर क्या आ रहा है, डी, है ना। 16 आंसर आ रहा है, ये हो गया है ना। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का है, एग्जाम में आता ही आता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छे से एक आध बार करके जाना है इसको, देखोगे आगे, है ना। ये है प्रॉफिट इन लॉस का, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अपना 11वां, है ना। प्रॉफिट इन लॉस का क्वेश्चन है ना, लाभ हानि का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बोला कि लोकेश ने 2500 रुपये में एक वस्तु खरीदी, है ना, और उनकी पैकेजिंग पर उसने खर्च किया, है ना। कितना खर्च किया है, 320 रुपये खर्च किया, यानी खरीदा है और पैक करने पर 320 रुपये खर्च कर दिया है। तो यानी 2500 में खरीदा, है ना, 2500 रुपये में खरीदा प्लस 320 रुपये खर्च किया पैकिंग, और फिर बेच दिया उसने। बेचा उसने कितने में, बेचा उसने 4090 रुपये में। तो टोटल इसका कॉस्ट कितना आ गया है, और ये सेलिंग आ जाएगा। कॉस्ट कितना आ रहा है, तो 300 यानी 2820 रुपये कॉस्ट आ रहा है, और ये कितना है अपने पास, है ना। बेचा कितने हैं, 4000 में। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ पता लगा लो। प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1200 रुपये का प्रॉफिट कम, 1269 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर प्रॉफिट कमाया है, 2820 रुपये पर, क्योंकि अपने को परसेंटेज में ज्ञात करना है। गुणे में 100 लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 2 से गए ये 4 2 1 और 2 से गया 5 बार में, है ना। ये 9 से कट रहा है 9 बार में, 9 गुणे 5 करोगे तो 45% आ जाएगा। 9 गुणे 5 करोगे तो 45%। ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, बी वाला ऑप्शन बैठ रहा है ना। आगे अपन देखते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या बोल रहा है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। मैंने क्या सिखाया है, अगर क्वेश्चन, है ना, बहुत जल्दी अप कर जाता है, जैसे यहाँ पे 24 आया और डायरेक्ट क्या आ गया है, 24 आया और डायरेक्ट 100 आ गया, इसका मतलब इसके साथ गुणा हुआ है। क्या हुआ है, गुणा। अगर ऐसा डायरेक्ट संख्या बढ़ जाती है तो गुणा ही होता है ना। अगर अंतर आया तो इतनी जल्दी अप नहीं होता है। तो पहले गुणा क्या हुआ है इसको देखते हैं अपन। अगर 1.5 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 प्लस 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। 2.5 के साथ अपन 2 का गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 2 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। 7 के साथ 3 का गुणा करते हैं तो 7 के साथ 3 का गुणा करेंगे 21 आ जाएगा, और 3 प्लस कर देंगे तो आंसर आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है, 24, है ना। 24 के साथ किसका गुणा होगा, 4 का। 4 का गुणा करेंगे, 24 गुणा 4 करेंगे 96 आ जाएगा, 4 प्लस करेंगे क्या बन रहा है, 100। अब लोग समझ गए हैं, क्या समझे हैं, पहले 1 का गुणा हुआ, 2 का गुणा हुआ, 3 का गुणा हुआ, 4 का। तो आगे वाले स्टेप में किसका गुणा होगा, 5 का। और यहाँ पे भी वही संख्या जोड़ दे गए हैं तो अपन यहाँ पे 100 में 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा,
प्लस का 5 करेंगे, है ना, तो प्लस का 5 करेंगे तो 505 आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास 505, यानी ऑप्शन कौन सा बेटर है, डी। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि 8,400 रुपये को कमल, देव और रजत के बीच क्रमश से 7:8:9 के अनुपात में बांटा गया है। यदि उनमें से प्रत्येक की राशि में 200 रुपये जोड़ दिया जाए तो उनके नए राशि का अनुपात क्या होगा। नई राशि का अनुपात निकालना है। ठीक है, यहाँ पे पहले, है ना, रेशो क्या है अपने पास, कुछ नहीं करना है। अपने पास टोटल धनराशि कितना है, टोटल धनराशि है 8,400। टोटल रेशो क्या बन रहा है, टोटल रेशो है 7, 5, 15 और 21 बन रहा है ना। 21 बन रहा है, 21 से डिवाइड कर देंगे, 4 बार में चले जाएगा, 400 बार गुणा कर लेंगे। फर्स्ट का आ जाएगा अपने पास 7 × 40, तो 7 × 28 आ रहा है, 400 आ जाएगा, 7 × 28 आ रहा है, 2800 बन रहा है फर्स्ट रेशो। सेकेंड क्या आ जाएगा 8 × 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 3200। और थर्ड क्या आ रहा है 6 × 400, तो यहाँ पे आ रहा है 2400। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि प्रत्येक में 200 रुपये जोड़ दिया जाए। 200 रुपये सबको दे देंगे, है ना, 200 इसको भी दे देंगे, 200 इसको भी दे देंगे और 200 इसको भी दे देंगे। तो आप बोलोगे इसको 3000 इसके पास हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 3400 हो जाएगा, और इसके पास देखेंगे तो 2600 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब अपने को क्या रेशो बनाना है, रेशो बनाना है तो देखो ये कट रहे 2 शून्य से 2 शून्य सबके पास है, हटा दो। 2 से गया ये 15 बार में, 2 से गया ये 17 बार में, 2 से गया ये 13 बार में। अब देखो 15, 17 और 13 कहाँ रेशो दिख रहा है, 15, 17 और 13 कहाँ रेशो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन, है ना, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ना। ये क्वेश्चन ऐसा है कि एग्ज़ाम में बहुत आता है और CPCT में तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग एक ही क्वेश्चन में समझ जाओगे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में समझ जाओगे, है ना। देखोगे है ना। अपन बढ़ रहे हैं 14वें क्वेश्चन की ओर, पर 14वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे बोला जाता है x और y की तुलना करना है। x और y समीकरण 2 दे रखे हैं, ये द्विघात समीकरण में आता है। 2 समीकरण दे रखे हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब ध्यान से देखोगे। 2x² + 5x + 3 = 0। पहले अपन एक एक समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। अब एक एक समीकरण को सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर x का मान आ जाएगा, आप लोग, है ना, बहुत ध्यान से इसको समझना है। ये 2 है, 2 का गुणा इसके साथ करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 करेंगे 6, है ना। इस 5 को इस ब्रेक करना है कि जोड़ने और घटाने पे 6 आ जाए, तो आप बोलोगे प्लस का 2 और प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 2 और प्लस का 3 आ गया। कुछ नहीं करना है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक आ जाएगा x की वैल्यू, एक आ जाएगा x की वैल्यू, है ना, एक आ जाएगा x की वैल्यू -2 और दूसरा आ जाएगा x की वैल्यू -3। अब यहाँ पे 2 का गुणा किया गया तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा माइनस का। ये तो अपन x का मान, ऐसे कैसे y का मान निकालेंगे, है ना, ऐसे कैसे y का मान निकालेंगे, है ना, ऐसे कैसे y का मान निकालेंगे। तो y का मान क्या है, वो क्या बोला जा रहा है अपने को, है ना, y² + 9y + 14 = 0। अब देखो इस 9 को ऐसे तोड़ना, 2, है ना, ऐसे ब्रेक करना, 2 को जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाना चाहिए, 14। तो अब यहाँ समझ गए होंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस का 7 और यहाँ पे क्या आ रहा है
प्लस का 2, जोड़ने पे 9 आ रहा है, गुणा करने पे क्या आ रहा है 14। तो ठीक है ना, यहाँ पे कुछ था नहीं तो अपन गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं थी। अब ये उठ के इधर जाएगा तो y की वैल्यू मिल जाएगा माइनस का 7 और y की वैल्यू मिल जाएगा माइनस का 2। ठीक है, कुछ नहीं करना इसके साथ, है ना। अब अपने को तुलना करना है। पहले इस x की बात कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस का 7 है तो यहाँ पे माइनस का है, कौन बड़ा है, माइनस का 7 बड़ा है या माइनस का 1 बड़ा है। तो माइनस का 1 बड़ा है यानी x बड़ा है y से। अब वापस देखेंगे 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो माइनस का 1 बड़ा है माइनस का 2, तो 1 बड़ा है, यहाँ पर भी x बड़ा है। इसके साथ तुलना करेंगे, 4 कंडीशन में तुलना होगा। माइनस 1.2 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो माइनस 1.2 बड़ा है। यहाँ पे देखेंगे माइनस 1.2 बड़ा है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको तुलना करोगे तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, x बड़ा x बड़ा x बड़ा x बड़ा किसके साथ है, y से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन में है ना, ठीक है ना। 14-15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ये एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना है ना। ये वापस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गया है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन क्या बोला गया है ना, क्वेश्चन में है बट्टे भाग देंगे 63 गुणा 2.5। अपने को क्वेश्चन में ये बोला गया आपको सटीक मान की गणना नहीं करना, अप्रोक्सीमेटली निकालना है ना। क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेटली। अपने को ज़्यादा बड़ा निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे देखोगे ये 7 से 9 से जा रहा है, 9 से 7 बार में जा रहा है, ये 9 से जा रहा है ना। 9 5 45 है ना, 9 5 45 और भागने गया 100, 9 7 63। 7 से देंगे 7 7 49 आ जाएगा, एक बचा है, 7 दूनी 14 आ जाएगा, है ना। 7 दूनी 3 बचा है, 7 चौक 28, उसको हटा दो। ठीक है, अपने को अप्रोक्सीमेटली निकालना है। गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50, हाथ का 5, 25 7 75 है ना, 175, 180 यानी 180 के आसपास आ रहा है। क्या आ रहा है, 180 के आसपास आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आ गया अपने पास 16, है ना। क्या बोला गया, बैंकिंग शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ना। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। प्रायिकता में भी आ जाता है। देखो यहाँ पे अपने को बैंकिंग लिखा हुआ है, BANKING। देखो यहाँ पे पहले तो ये देखोगे कितने शब्द लिखे हुए हैं, है ना। वर्ड 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका फैक्टोरियल निकालेंगे 7। कोई सा ऐसा शब्द नहीं है कि वापस रिपीट हुआ है ना। यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे एन अपने को रिपीटेड मिला है ना। तो इसके बटे में लगा देंगे अपन 2, है ना। जितनी बार रिपीट होगा उतना लगा देंगे। अब 7 का फैक्टोरियल देखेंगे अपन। 7 का फैक्टोरियल होता है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, है ना, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 1। ये तो कट जाएगा अपने पास, बाकी को गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। 7 गुणे 6 42, 42 गुणे 5 210 गुणे 12, शून्य वैसा कर 12 एकम 12 का 2 हाथ का 1, 12 दूनी 24 और 1 25। आंसर आना चाहिए, है ना। आंसर आना चाहिए 25 20। कहीं है 25 20, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया है, 17वां, है ना। 17वां क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ज्योति और अंकिता की वर्तमान आयु, यानी वर्तमान आयु का रेशो दिया गया है। क्या दिया गया है, वर्तमान आयु का रेशो। ये कौन हो गई, ज्योति, और ये हो गए अंकिता। रेशो क्या है, 7:5 है। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद, है ना, 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4:3 है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर बराबर नहीं आ रहा है तो कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखना है। 7 में से 4 जा रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर ये ऐसे बराबर नहीं आया तो इसको बराबर कैसे बनाया जाता है, इसको ध्यान दोगे आप। 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। इसी को 3 मल्टीप्लाई कर दो, 1 का गुणा ऊपर हो जाएगा ऊपर वाले रेशो में, तो 7/5 आ जाएगा। 1 का है ना 5 के साथ हो गया, 2 का गुणा नीचे वाले रेशो में आ जाएगा, 2 गुणे 4 करोगे 8, 2 गुणे 3 करोगे तो 6। अब देखो यहाँ पे अंतर इक्वल आ गया होगा, है ना। 8 में से 7 गए 1, 6 में से 5 गए 1, है ना। 6 को डिवाइड कर दो 1 से, तो 1 ही आया तो 1 से ही करेंगे 6। अपने को पूछा गया किसकी वर्तमान, अंकिता की। अंकिता की वर्तमान का रेशो क्या बनाया अपन, है ना। अंकिता की वर्तमान निकालना है, वो रेशो क्या बनाया अपन, तो अपन रेशो बनाया है 5 × 6 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 13, है ना। अंकिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 30 वर्ष। 30 ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, यदि ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में, है ना, BAT को 23 लिखा, COLD को 34 लिखा है, PRETTY को क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में इसको कोडिंग करते हैं तो B का कोड क्या आता है 2, A का कोड क्या आता है 1, T का कोड क्या आता है 20। सभी को जोड़ने पे क्या बन रहा है, 23 बन रहा है। क्या बन रहा है, 23। इसको भी एक बार जोड़ के देख लो। C का कोड क्या बनता है 3, O का कोड क्या बनता है 15, L का कोड क्या बनता है 12 और D का कोड क्या बनता है 4। इन सभी को ऐड करेंगे तो 12 और 4 16, 16 और 15 31, 31 और 3 हो जाएगा 34। यानी सबको जोड़ा है ना, सबको जोड़ देंगे अपन भी, है ना। P का कोड आता है 16, R का कोड आता है 18, E का कोड आता है 5, T का कोड आता है 20, T का कोड आता है 20, Y का कोड आता है 25। ठीक है, इसको देखेंगे। 5 और 20 25, 25 और 25 50, 50 और 20 70, 70 और 2 इसमें डाल देंगे 20 90, 90 14 बचा है, 90 14 बचा है तो 104 के आसपास है ना। क्या जोड़ने पे क्या आ रहा है 104। ठीक है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आ गया अपने पास। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19वां क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का आ गया है ना। बोर्ड मास का रूल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 5001 माइनस 4018 प्लस 3209, है ना। पहले जोड़ सकते हैं आप लोग, है ना। इन दोनों को जोड़ दोगे, 9 और 3 12 का 2, है ना, और 1 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, माइनस 4018 करना है। 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, 4 ऑप्शन सब में है ना। 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, ऑप्शन किस में है, डी में। पूरा नहीं भी सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी अपना आंसर बन रहा है 4354, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपना, है ना, 20वां क्वेश्चन आ गया है। कौन सा आ गया, 20वां क्वेश्चन आ गया है। 20वें क्वेश्चन में क्या बोला है, रीता और सुनील, रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। रीता हो गई और ये सुनील हो गया। 25% अधिक निवेश किया रीता ने। अगर ये 100% पे किया है तो रीता 25 अधिक किया है, यानी ये करेगा 125% पे। ठीक है, 25%। अगर रेशो को भी देखोगे, इसका रेशो बनाओगे 25 से चले 25 चौक 4 और 25 चौक 100 और 25 पंजे 125 आ जाएगा। आगे देखोगे सुनील ने अमित की तुलना में 30% कम किया। अमित की तुलना में 30%, ये अमित हो गया, 30% कम किया है। अमित अगर 100% करता है तो ये 30 कम करा, यानी 70% किया होगा। अगर इसका रेशो देखते हैं अपन तो क्या आ रहा है अपने पास, है ना, 7 और 10 आ रहा है। अब इसका पहले अपन
सभी का इक्वल रेशो बना लेते हैं, है ना। इसके पास 2 वैल्यू है, ये 7 इधर आ जाएगा, ये 4 इसके पास चले जाए, सबके पास डबल डबल रिपीट हो गया है। गुणा करेंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 35 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या था 7, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा गुणा करने पर 35 और यहाँ पे आ जाएगा 28 और यहाँ पे आ जाएगा 40। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन अपने को ये बोला गया है जिसे, है ना, 6000 निवेश किया गया, रीता द्वारा निवेश की गई राशि, रीता द्वारा निवेश की गई राशि कितनी की गई है? 35 की गई राशि और उन सभी द्वारा निवेश की गई राशि, यानी देखो पहले तो रीता का ही निकाल लेते हैं अपन। रीता का कितना है? तो 35 है, रीता का 35 है। तो 35 ऑप्शन किस किस में है? इसमें भी 35 है, इसमें भी 35 है, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो हट गए अपने पास। अब तीसरे ऑप्शन को, है ना, इसको दोनों में से कौन सा आएगा? तो सभी का बोला है, सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 और 5 13 हो रहा, 13 का 3 हाथ का 1, यानी डी आ जाएगा। 13 का 3 हाथ का 1 आ गया। अब जोड़ोगे यहाँ पे 6 और 9 और 1 10 आ रहा है, यानी आंसर क्या आ रहा है अपने पास? 103। ठीक है, ये 20वां क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल सा, इसको कोई यूज करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, ऐसे कन्फ्यूजन करने के लिए देते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, ये भी कौन सा आ गया अपने पास? चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया है। 7400 रुपये की राशि 13.5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल सा आ जाएगा 7400 गुणा यानी 13.5% है, 13.5% है ना। तो इसको बटे में अपन क्या लगा लेंगे? 100 और पॉइंट हटा लेंगे, 100 और बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 200 से 200 ख़त्म हो जाएगा, है ना। 5 से चले जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, 5 से गया 2 बार में, 2 से ये चले जाएगा 3 बार में, 1 बचा है ना 7 बार में, यानी क्या आ रहा अपने पास? 37 गुणे का 27 गुणा करोगे, 37 गुणा 27 करोगे, 7 7 49 हाथ का 4 आ रहा है, 7 7 49 हाथ का 4, 7 3 21 और 7 दूनी 14, जोड़ेंगे अपन क्या आ रहा है? 8 1 9, है ना, और हाथ का 3 आ जाएगा, 6 और 3 9, यानी 1 वर्ष का ब्याज जो आ रहा है ना, समझोगे कितने? 7400 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज बन रहा है अपने पास, कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? तो आप बोलोगे 999 रुपये। दूसरे वर्ष भी 999 आएगा, है ना। इस पर देखना है, इसको एक बढ़ा के अपन लिख देंगे, क्योंकि अपने को सटीक मान नहीं दिखेंगे, दशमलव तक निकालना है, तो अपन ज़्यादा ये नहीं देखेंगे। इसको देखो, इसको अपन 1000 मान लेते हैं, है ना। 1000 पर कितना परसेंट निकालना है? 13.5, है ना। तो पॉइंट हटा देंगे, बटे में 0 बढ़ा लेंगे, तो इस पे कितना अप्रोक्सीमेटली आएगा? 135 रुपये आएगा। कितना आएगा? 135 रुपये। तो अपने को पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको पूरे को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो जोड़ो 5 और 9 14, 14 और 9 23 का 3 आ जाएगा, हाथ का 2, ठीक है। 3 और 9 12, 12 और 9 21, 12 और 9, 12 और 9 क्या बनता है? 21, 21 और 2 क्या आ जाएगा? 23, हाथ का 2, है ना। 9 दूनी 18, 1 19, 19 और 2 21, यानी अपने पास 21 के आसपास आना चाहिए। अब देखोगे 21 के आसपास क्या है? एक तो 2132 है और एक है 2136, तो आप किस पे टिक करोगे? 2132, क्योंकि अपन यहाँ पे 99 को अपन 100 मान के, यानी 1000 मान के सोल्व किया, तो इससे कम आना चाहिए, एक बढ़ाया अपन, ठीक है ना। ये 21वां क्वेश्चन हो गया है। चक्रवृद्धि ब्याज का 2 क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख के ही बना सकते हैं। देखो यहाँ पे एम किससे कोड किया गया है? 9 से किया गया है। एम का कोड क्या है? एम का कोड 9 है।
फिर देखो डी का कोड क्या किया गया 1, डी का कोड 1, एफ का कोड क्या किया गया, एफ का कोड 7, एच का कोड क्या किया गया है 5, है ना। एल का कोड क्या किया गया है, एल का कोड क्या है भाई 3, और टी का कोड क्या है, टी का कोड है 0, और आर का कोड क्या है 2, आर का कोड 2 है। ये दोनों में 2 नहीं है, लास्ट में हटा दो, है ना। फिर यहाँ पे देखोगे 9 1 9 1 7, यानी कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 22वां हो गया। अपन 22 क्वेश्चन सोल्व कर चुके अभी तक, ठीक है। आगे देखोगे क्वेश्चन में यहाँ पे भी क्या बोला गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यानी ये भी सीरीज आ गया है ना। इस सीरीज को देखोगे, अब देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पे 345 आया, 345 से संख्या उठी 600 आ गया, यानी डबल आ गया है। इसका मतलब इसके साथ गुणा ही हुआ है ना। अब गुणा हुआ है तो किस प्रकार गुणा हो उसको देखेंगे अपन। जैसे यहाँ पे 9 गुणा अगर 2 करते हैं, 9 दूनी का 18 बनता है, प्लस का 1 हुआ है तो 19 बना है, ठीक है। 19 गुणा 2 करते हैं तो 19 दूनी 38 होता, 38 में 2 प्लस करते क्या बन रहा है 40 बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार सीरीज चल रही है। 40 गुणा अगर 2 करते हैं तो 40 दूनी 80 हो रहा है, 80 में क्या प्लस हो रहा है 3, तो 3 83 हो रहा है, ठीक है ना। 83 प्लस 2 करेंगे, अब आंसर ही बैठ जाएगा अपना, है ना। 2 करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, 12 यानी 16। अब प्लस क्या करेंगे 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो अब देखोगे 170 बन रहा है। अब 170 है क्या ऑप्शन में अपने पास, हाँ है ना। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, 3 स्टेप बन गया था अपना, तो सही जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये 23वां क्वेश्चन हो गया अपना, है ना। अब बढ़ रहे हैं अपन 24वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 24 क्वेश्चन भी ये घातांक करनी का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है ना। घातांक करनी क्या बोलते हैं, अगर आधार समान है और गुणे का साइन आ जाता है तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। आधार समान है और भागित का साइन आ जाता है तो घाते घट जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पे देखो ये भागित का साइन आ गया और ये गुणे का साइन आ गया, पर आधार इक्वल बनाना है। यहाँ पे क्या बन रहा है 6 बन रहा है, 6 की पावर क्या है 3, इसको छोटा रूप करोगे, है ना। पहले इसको देखोगे 2 गुणे का 3 की पावर क्या है अपने पास 3 भागित, इसको छोटा करोगे तो इसको छोटा करोगे तो यहाँ पे 2 गुणे का 3 करोगे, है ना। क्या करेंगे 3 करने के लिए अपने को पावर लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे 2 की पावर 2 करेंगे तो वापस 4 बन जाएगा, और 2 की पावर 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा। अब ये जो पावर थी उसको होल पावर वैसे वैसे रखेंगे, है ना। होल पावर वैसे वैसे रख दिया, गुणा ये इसको भी छोटा कर लेंगे। ये 3 का क्यूब है ना, 3 गुणा 2 है, 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, क्यूब कर लेंगे। जो पावर है उसको वापस से पावर में रख देते हैं, पावर में रख देते हैं, बरोबर 6 क्वेश्चन मार्क है ना। ये तो वैसे वैसे आ जाएगा, यहाँ 6 की पावर 3 आ जाएगा भागित, यहाँ पे आ जाएगा 6 की पावर। जब पावर पे पावर लगी हुई तो घाते क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 6 की पावर 3 गुणा 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 6, बरोबर 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। देखो अपन आधार इक्वल बना लिए, 6 6 6 6 आधार इक्वल बना लिए। जब भागित का साइन है तो घाते क्या होती है, घट जाती है, गुणे का साइन में घाते जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे 6 3 वैसा वैसा माइनस 4 प्लस 6 बरोबर 6 क्वेश्चन मार्क, है ना। दोनों को जोड़ेंगे 9, 9 में से 4 चले जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 6 की पावर 5 और 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो ये आधार से कट जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 5, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है अपना डी। ये क्वेश्चन नंबर हो गए अपने 24 क्वेश्चन अभी तक अपन सोल्व कर चुके हैं, है ना। अभी तक अपन 24 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आ गया है ना। 25वां क्वेश्चन आ गया है। 25वां क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन
है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 3 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 संख्या बाद है, सभी को गुणा करने के बाद 9 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ पे 9 संख्या बाद पॉइंट लग रहा है, बटे अगर 9 संख्या बाद है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, अगर ज़्यादा है तो अपन ऊपर शून्य बढ़ा लेंगे। यहाँ पे देखो 4 संख्या बाद है, यहाँ पे 2 संख्या बाद है, यहाँ पे 4 संख्या बाद, यहाँ पे 1, 4 4 8 2 10 और 11। यहाँ पे पॉइंट कितनी संख्या बाद है, 11 संख्या बाद है। इसका मतलब ऊपर है ना, ऊपर क्या करते हैं अपन 1 लगा के डबल शून्य लगा लेंगे, 11 11 हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट हट जाएगा, है ना, 11 संख्या से 11 संख्या पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो फिर अपन डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसको, 324 लिखेंगे गुणा 81 लिखेंगे, पॉइंट कट जाएगा, है ना, 4 6 2 4, है ना, गुणा क्या आ जाएगा 100, सब पॉइंट से पॉइंट कट गया है। बट्टे में क्या आ जाएगा अपना, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 625 गुणे 64 गुणे 290 गुणे 729, ठीक। अब अपने को इसको वर्गमूल में देखना, अगर ये कट रहा है तो कैलकुलेट भी कर सकते। देखो ये 25 से गए, 25 चौक 100, 25 से ये गए, 25 छिंग 6 बचा है, 25 दूनी 12 बचा है, 25 पंजा, है ना। अब यहाँ पे देखोगे ये किसका वर्गमूल है, तो ये 18 का वर्गमूल है, 18 का आ जाएगा। ये किसका वर्गमूल है, ये किसका वर्गमूल है, 9 का है। ये किसका है, तो 68 का है। और ये किसका है, 2 का है, ठीक है, 68 का है ये, है ना। अभी ये किसका है, तो 25 का है। ये किसका है, 4 का है, 8 का है, सॉरी। ये किसका है, 17 का है। और ये किसका है, 27 का है, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कहाँ पे हो रहा, 17 चौक 68, ठीक है। 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 9 3 27, 3 बार में गया, 3 से गया 6 बार में, अपने पास 6/25 बचा है। कैलकुलेट कर देंगे, भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा लेंगे, शून्य बढ़ा लेंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 10 बच जाएगा, 25 चौक 100 आ जाएगा। आंसर आ रहा है 0.24, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है, बी वाला बैठ रहा है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन की ओर बढ़ गए, अभी तक की ओर बढ़ रहे हैं अपन। क्या बोला गया है ना, रेशो दिया गया है 4:3 और 5:2 के अनुपात में एल्कोहल पानी का मिश्रण सामान्य मात्रा में है। यानी यहाँ पे एल्कोहल 4 है और पानी 3 है, एल्कोहल 5 है, पानी 2 है। इसको मिलाना कैसे है देखोगे, है ना। इन दोनों का मात्रा कितनी बन रही, टोटल मात्रा 7 है, एल्कोहल कितना आ रहा है 4 यूनिट। यहाँ पे देखोगे तो टोटल मात्रा कितनी आ रही है 7, एल्कोहल की मात्रा कितनी आ रही है 5, है ना। यहाँ पे पानी की मात्रा ऐसे कैसे ले लेंगे, टोटल मिश्रण 7 है, पानी की मात्रा 3 आ रही है, यहाँ पे पानी की मात्रा कितनी आ रही है ना, तो 2 आ रही है। इसको अंश इक्वल है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा, बटे 7 आ रहा है। और इन दोनों को भी इक्वल है तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 5 आ रहा है, बटे क्या आ रहा है 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो अपना रेशो क्या बन जाएगा 9:5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 27 क्वेश्चन की ओर बढ़ गए अपन। अच्छा क्वेश्चन है ना, 27 भी अच्छा है ना। तो ये ध्यान रखना है कि CPCT एग्ज़ाम में यानी 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते ही आते हैं, है ना। तो ये तो करके ही जाना है, 2 नंबर बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन क्या है, √31 36 है ना का 65% गुणा 5 बराबर x + 154, ठीक है ना। अब ये किसका वर्गमूल है नहीं पता है तो एक निकालने का मेथड भी याद रखा करो, 31 36 है ना। वो किस किस वर्ग में इकाई अंक 6 आते हैं, एक तो 4 में आता है और एक आता है 6 में। अब 2 डिजिट को छोड़ दिया करो, है ना, 2 डिजिट छोड़ देंगे, 2 डिजिट छोड़ देंगे तो अपने पास कितनी डिजिट बचेगी 2। ये किस वर्ग के अंतर्गत आता, 5 और 6, तो 5 का लेंगे तो 5 यहाँ पे भी लिख देंगे, 5 यहाँ पे, 5 गुणा 6 करेंगे तो 30 बन रहा। अगर 30 से ये बड़ा है, बड़े डिजिट में बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 56, यानी ये किसका है तो 56 का, यानी 56 का आ जाएगा। गुक्का है ना 65% हटा लेंगे, बटे में 100 गुणा 5
है ना, x प्लस का आ जाएगा 154। अब देखो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 5 से जा रहा है ये, 5 चौक 20 बार में जा रहा है, 5 से और कट रहा है 4 बार में, 5 से ये भी जा रहा है 5 13 बार में, है ना। 4 से ये जा रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 गुणा 13 आ रहा है बरोबर x प्लस 154 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक आ रहा है, देश दिख तो रहा है, देखते सोल्व करके, है ना। 14 गुणे 13 करें, 14 3 42 का 2 हाथ का 4, 14 एकम 14 और 4 100, है ना, 18 हो जाएगा। ये उठकर इधर आ जाएगा, माइनस का 154 बरोबर x का मान आ जाएगा। 12 में से 4 गया तो 8 और 7 में से 5 गया तो 2, यानी आंसर क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए। ऑप्शन में है 28 नहीं है, यानी 58 नहीं आएगा। एक ऑप्शन अपन ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 28 ही आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 28वां क्वेश्चन आ गया अपने सामने। 28वां क्वेश्चन आ गया है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है। ये भी देखने पे बड़ा दिख रहा है पर बड़ा है नहीं, छोटा ही क्वेश्चन है ना। अपने को एक एक स्टेप को सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाली स्टेप को पहले सोल्व कर लेते, बटे की स्टेप को बाद में करेंगे, है ना। ऊपर की स्टेप क्या है, 5 सहित 3/4, इसको गुणा करोगे 5 चौक 20 और 3 23 आ जाएगा, 23/4 ध्यान देना, माइनस 3/7 का, है ना, 15 गुणे यानी 4 गुणे 15 60, 60 और 3 63/4, है ना। क्वेश्चन अपने को ये प्लस में है या भागित में अपने को दिख नहीं रहा है, पर प्लस मान के सोल्व करते हैं, है ना, प्लस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सोल्व करते हैं आगे। 35 दूनी 70 और 2 72/35 गुणा 25 एकम 25 और 2 25 एकम 25 और 11 हो जाएगा 36। हाँ यही है, 36/25। ठीक है, गुणे में लाने के लिए ये भागित है, गुणे में लाने के लिए संख्या पलट जाएगी 25/36, है ना। 36 दूनी 72, 2 बार में कट जाएगा। फिर ये 5 से कट रहा है, 5 बार में, 5 से कट रहा है 7 बार में। ठीक है ना, गुणा कर लो इसको, यहाँ पे आ जाएगा 23/4 माइनस 27/4 प्लस, है ना, 10/7। ये दोनों इक्वल है, 4 4 है, तो इसको देख लो। 27 में से 23 चले जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी -1 आ रहा है, प्लस 10/7 आ रहा है ना, 10/7 आ रहा है। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 चले जाएगा, 10 में से 7 गए तो 3/7 आ रहा है। अच्छा, 3/7 आ रहा है। अपन एक स्टेप सोल्व किए, बटे वाली स्टेप और बची है ना। क्वेश्चन बड़ा है पर अच्छा क्वेश्चन है। 3/4 का, है ना, 7 49 और 2 52, है ना, 52/7 माइनस 5 25 और 2 28, 28/5 भागित, है ना, ये 15 ही होगा, 15 ही होगा। 15 गुणे 3, 15 3 45, 45 49 आ रहा है। ठीक है, सोल्व करेंगे पता चल जाएगा, बटे 15, है ना, 15 ही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 का 52/7 माइनस 28/5 गुणे में ले आएंगे 15/49। ठीक, देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो रहा है। 4 से ये गया, है ना, 4 से गया, ये 4 से गया तो 4 एकम 4, 1 बचा 4 3 12, कुछ नहीं है, इन दोनों गुणा कर लो। 39/7 माइनस 5 से ये गया है 3 बार में, 7 से गया 4 बार में, 7 से गया 7 बार में, गुणा कर लो 12/7। ठीक
है ना। 39 में से 12 चले जाएगा, 9 में से 2 गया 7 और 1 गया 2, 27/7 है ना। अब अपने पास दोनों स्टेप सोल्व हो चुकी है। अब आगे सोल्व करेंगे, ऊपर है 3/7, बटे में है 27/7, तो ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/7 गुणा 7/27, 7/27। इसको देखोगे 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 1/9 आंसर आएगा। है क्या ऑप्शन में? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, है ना, पर आंसर आ गया है एक ही बार में। अच्छी बात है। 28वां क्वेश्चन हो चुका अपना। आगे बढ़ते हैं, है ना। 29वें क्वेश्चन पे छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन बड़ा आ जाए तब भी अपने को सोल्व करने की कोशिश करना है। एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। एक नंबर से फेल होना क्या जानते हैं, तो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 29वां क्या बोला गया अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर 29वां, एक फर्नीचर की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 28% अधिक कीमत वसूल करता है। यानी ये अंकित मूल्य है और ये कॉस्ट प्राइस है। अगर ये 100 है तो अधिक कितना ले रहा है? 128 रुपये, है ना। यदि ग्राहक एक डाइनिंग टेबल सेट के लिए 23,680 रुपये चुकाता है तो मूल कीमत क्या थी? यानी उसने चुकाया कितना? 23,680 रुपये। देखो 100 रुपये की चीज़ थी, उसने किया कितना? 128। यानी अगर इसको और छोटा रेशो बनाएं, है ना, बन जाएगा। छोटा करेंगे, 4 से जा रहा है ये 25 बार में, और ये 4 से जा रहा है 3 और 2 32 बार में। ठीक है, यानी रेशो में देखेंगे थी कितने? 25 रुपये की, पर उसने चढ़ाए कितने? 32 रुपये। अगर इस मूल्य में देखेंगे तो 23,680 रुपये है, बटे क्या लगा देंगे? 32, गुणे में मूल कीमत कितनी है? 25। रेशो में कितनी है? 25। बस ये मूल कीमत आ जाएगी अपनी, है ना। इसको कैलकुलेट करोगे, एक तो 8 से डिवाइड हो रहा है ये, है ना। 8 से जा रहा है 4 बार में, 8 दूनी 16, 4 7, 8 9 72, 4 8 6 48, 4 से और जा रहा है, 4 7 28, एक बचा है 4 चौक 16, 0 गुणा 25, गुणा कर देंगे, शून्य वैसा 25 चौक 100 की शून्य, हाथ का 10, 25 7 175 और 10 185। 185 ऑप्शन में ढूंढना है अपने को। 185 18,500 फर्स्ट ही ऑप्शन निकल गया है। ठीक है ना। यानी इसकी मूल कीमत कितनी थी, है ना। मूल कीमत उसकी थी 18,500 थी, पर उसने अंकित कितना किया, कितना बढ़ा दिया है? 23,680। ठीक है। 30वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपन, है ना। 30वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाएगा 40 गुणा क्वेश्चन मार्क बरोबर माइनस, है ना, क्वेश्चन मार्क माइनस 4,824 बरोबर 7,536, है ना। कुछ नहीं करना है यहाँ पे। 40 एक से मान लो इसको, ये उठ के इधर चले जाएगा। 7,536 माइनस 4,824, ठीक है ना। 6 में से 4 गए 2, है ना। 3 में से 2 गया 1, और 15 में से 8 गए 7, 6 में से 2 बरोबर 1 से को बाहर ले आएंगे, ये बटे में आ जाएगा 40, है ना। ठीक है, देखते हैं 4 से डिवाइड करके। 4 6 24, 6 बार में। ऑप्शन तो दिख नहीं रहा मेरे को, है ना। ऑप्शन तो है नहीं, मिस्टेक क्वेश्चन आ गया क्या? ठीक है ना। ठीक है, देखो यहाँ 4 से गए 6 बार में, है ना। बचे कितने? 24 3 7 बार में बचे कितने, है ना? 3। ठीक है, तो 8 बार में बटे 10,
यानी इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है 67.8 आ रहा है ना। क्या आ रहा है? 67.8 आ रहा है। आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा, है ना? करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा? 67.8 आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 31वें क्वेश्चन पे आ गए अपन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये रेलगाड़ी का आ गया। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, है ना, एक ही दिशा में अनुपात 5:4:5:9:4 से कार, ये क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। क्वेश्चन क्या बोला है? दो ट्रेन एक ही दिशा में अनुपात 5:9:4 से कार, बस, ट्रेन एक साथ औसत गति ये है। अब यहाँ पे देखो दो ट्रेन दी गई थी, है ना, और यहाँ पे फिर बोला गया कार, बस और ट्रेन दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग यहीं से देख के समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन दो एक ही दिशा में बोलता है, दो ट्रेन का नाम लेता है, पर यहाँ पे कार, बस, ट्रेन का रेशो दिया गया है। इसका मतलब देख के अपन समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो इसको देख के समझ सकते हैं कि निर्धारित ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस पे अपने को दिमाग लड़ाने की ज़रूरत एग्जाम में नहीं थी, है ना। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, और सोल्व भी नहीं करना है इसको। ठीक है, एग्जाम में दिमाग नहीं लड़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 32, दो विषम संख्याओं का योग। दो संख्या है ना। अपन पहला a मान लेते हैं, दूसरा b मान लेते हैं। दो संख्याओं का योग क्या है? 38 है। उन दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं गुणनफल क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 325 से। ठीक है, पहले संख्या अपन निकालेंगे, है ना। संख्या थोड़ी बड़ी निकलेगी अगर अपन इस संख्या की बात करेंगे तो, है ना। एक तो 25 आ रहा है ना। अगर डायरेक्ट में बताऊं तो एक 25 आ रही है। 25 कैसे आ रही है? दो संख्याओं को गुणा किया, तो गुणा करने पर विषम संख्याओं का गुणा किसी भी संख्या 5 के साथ होता है तो इकाई अंक 5 ही आता है। 5, 9, है ना, 13, 5, ये विषम संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगी? 5। तो एक तो 25 आ रही है ना। अगर एक 25 है, ठीक है, एक 25 है तो दूसरी क्या आना चाहिए? तो इसमें से माइनस करके देखो, 38 में से 25 गया, है ना। 38 में से 25 गए तो दूसरी संख्या आ जाएगी 5, है ना, 3 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। अगर 13 गुणे 25 करते हैं तो अपने पास 325 आना चाहिए। दो संख्याओं का योग क्या आ रहा है अपने पास? 38, और दो संख्याओं का गुणनफल क्या आना चाहिए? 325। गुणा करके एक बार चेक कर लेते हैं। 25 3 75 का 5, हाथ का 7, 25 से कम 25 और 2 32। ठीक है, आ रहा है ना। ठीक है, आ रहा है। यानी दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्या अपन निकाल लिए, क्या है? 25 और 13। 25 और 13। आगे बोला क्या गया है? इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या का 3 गुना करना है। बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या 3 गुना क्या होगा? 25 3 75। बड़ी संख्या कितनी हो, क्या होगा? 75। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपना? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 33वें क्वेश्चन पे आ चुके अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है ना। ये भी सिंप्लीफिकेशन का आ गया है। 25 गुणा 3.25 प्लस 15.4 भागित 24। ठीक है, कुछ करना है इसमें? नहीं, सटीक मान ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेंगे अपन। 25 गुणा 5, 25 पंजे 125, हाथ का 12, 25 दूनी 50, 62, 2 हाथ का 6, 25 3 75, 75 और 6 81 आ जाएगा। दो संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे, पॉइंट हटा लेंगे, फिर सोल्व करेंगे इसको। 6 से कट जाएगा क्या? हाँ, कट रहा है। 6 चौक 24, 6 से गया 6 8 48, 2 बचा 6 चौक 24। ठीक है, 4 से गया, 4 से चले जाएगा 2 बार में, 1 बार में,
बटे 10 भाग देने पे क्या आएगा अपने पास, है ना, भाग देने पे आएगा 2.1। जोड़ देंगे इसको, है ना, जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। 83.35 कहाँ 35 83.35 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है।